गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग। आज हाथ मिलाने का नहीं, गले मिलने का दिन है। बैठो। क्या बात है, आज के सारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ तुम्हारे रिश्तों की चर्चे हैं भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आज तक तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा, तो आज देख लो। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन, इसलिए मैं सोच रहा था कि मुझे अपने लॉयर का चेहरा क्यों देखना पड़ा। अच्छा, ये चेहरा तुम रोज देखते हो? That's true। बताइए। देव, तुम मुझे पैसे देते हो ताकि मैं तुम्हारी कंपनी को और तुम्हें सारे लॉसेस से, सारे रिस्क से, सारे केसेस से बचा सकूं, राइट? आफ्टर ऑल तुमने ये कंपनी बड़ी मेहनत से खड़ी की है। हाँ, लेकिन बात क्या है? देव, तुम्हें वो सुहास गुप्ता याद है, वो टेनिन फैक्ट्री वाला? हाँ। सैडली उसका डिवोर्स हो रहा है। ऐसे में उसकी आधी संपत्ति उसकी एक्स वाइफ को चली जाएगी, इंक्लूडिंग कंपनी के शेयर्स भी। हाँ, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? देव, ये प्रीनप्शियल एग्रीमेंट है। मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। ये बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं, स्पेशली तब जब लड़का लड़की में कोई एक बहुत ज्यादा अमीर हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो देव, आई होप कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन भगवान ना करे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर इस कंपनी पर तो नहीं पड़ना चाहिए ना। Get up and leave। रिलैक्स देव, प्लीज। मुझे आपको लगता है कि सोनाक्षी मेरी लाइफ से चली जाएगी, उसके बाद भी मैं अपने पैसे, अपने कंपनी के बारे में सोच भी पाऊंगा? सोनाक्षी इन सबसे कहीं ऊपर है, और एक लॉयर के लिखे हुए कुछ शब्द मेरे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो गो, और आज के बाद इस प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के बारे में मुझसे या किसी और से बात भी मत करना। जब सभी रेडी हैं तो फिर वेट क्यों करना? ये पर इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पहले रोका, फिर मेहंदी, फिर संगीत। व्हाट इज दिस रोका बोका और संगीत? ये सब हमारे बंगाली कल्चर में नहीं होता। शादी तो पति पत्नी का एक दूसरे से किया हुआ वादा होता है। फिर हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है, नाचना गाना उछलना कूदना। लो जी, हमारे यहाँ जो फंक्शन होते हैं वो पागलों जैसे होते हैं, सर्कस होता है, और आपके यहाँ जो शादी होती है वो शादी है। देखिए जी, शादी होगी तो पूरे रीति रिवाजों के साथ। हाँ, इतने बड़े घर के लोग हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर गाजे बाजे नहीं बजे तो सोचेंगे कि कुछ ऊंच नीच की होगी इन्होंने। आशा, देख लिया इन लोगों का एरोगेंस, देख लिया डिस्क्रिमिनेशन। लड़के वाले हैं तो सब अपनी मनमर्जी से करेंगे, इनके रीति रिवाज से शादी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। भाई साहब, ये शादी होगी तो बंगाली रीति रिवाज से होगी, बस। क्यों जी, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं आए थे हाथ जोड़कर भीख मांगने के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की। हाय राम, देखा देखा कैसे कैसे बात कर रहे हैं हमसे। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। आपके घर से सब खाना खा के गए हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो एक्चुअली माँ ने सबके लिए वेज खाना बनाया था ना। माँ से कहना कि फिक्र ना करें, मैं सारा खाना खा जाऊंगा। आई होप वहाँ सब ठीक है। डोंट वरी, आई एम श्योर अभी तक तो मामा और बाबा की दोस्ती भी हो गई होगी। और माँ की इतना कंफ्यूजिंग है ना। मैं भी माँ को माँ बुलाती हूँ और आप भी माँ को माँ बुलाते हैं। अगर मैं माँ को माँ ना बुलाकर, मैं बोलूं? हम ना दोनों को निकनेम्स दे देते हैं, एक बंगाली माँ, एक यूपी माँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही खराब है। क्यों? इन दिनों में ऋतिक के जोक्स की आदत पड़ गई है। और अगर पड़ गई हो तो मैं इंटरनेट पे जाके सारे जोक्स पढ़ लूंगा और 10 दिन के अंदर तुम्हें फनी बन के दिखाऊंगा। देखिए भाई साहब, जिस तरह सोना आपकी एक ही बेटी है, उसी तरह देव भी ईश्वरी का इकलौता बेटा है। तो सबकी खुशी के लिए हम अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने घर में कर लेंगे। हाँ भाई? अरे अपने अपने घर में करने का क्या मतलब है? अरे लोग क्या कहेंगे?
इतने बड़े लोग हैं और कोई फंक्शन ही नहीं किया। इनके यहाँ चलता होगा ऐसे, हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ एक्चुअली भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बहन जी, हम अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से कर लेते हैं ना रीति रिवाज, और घर के लड़कियों को तो इसी दिन का इंतजार होता है कि डांस वांस हो, म्यूजिक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी जब तक लड़की वालों की तरफ से कोई परफॉर्मेंस ना होगा तब तक मजा कैसे आएगा। तो तय रहा। हाँ तय रहा, लेकिन देखिए शादी जो होगी वो बिल्कुल बंगाली रीति रिवाज से होगी। अब लो, मंत्र भी समझ में नहीं आएंगे। अरे भाग्यवान, शादी ब्याह के मंत्र हर जगह संस्कृत में ही होते हैं। तू अपना पानी पीना। भाई साहब, एक बात मुझे भी कहनी है। देवर सोना ने, सिर्फ देव सोना ने नहीं, हम दोनों के परिवार ने बहुत कम समय में बहुत कुछ बुरा भुगता है। मैं नहीं चाहती कि आगे कोई भी दिक्कत आए। मैं चाहती हूँ कि अब ये शादी बड़े सुख से, शांति से हो, सबके मेल मिलाप से हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी लेन देन नहीं होगी। हम लोग दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम भी हैं, और हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। मिसेस दीक्षित, हम तो वैसे भी आपको अपनी सबसे कीमती चीज दे रहे हैं, अपनी बेटी। वाह विजय साहब, आपने दिल खुश कर दिया। तो इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। बस आप लीजिए। मैं लेता हूँ, मेरे काम लीजिए। ऑफ कोर्स बोल सकती हो, तुम्हारा जिस बारे में मन करे उस बारे में बात कर सकती हो। बस परेशान मत हो। आप प्रीनप के बारे में क्या सोचते हैं? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब प्रीनप जो कपल शादी के पहले साइन करते हैं, अगर डिवोर्स हो गया उनका तो उन लोग डिसाइड करते हैं कि कितना किसको मिलेगा, पैसे, प्रॉपर्टी। आई एम श्योर यू नो अबाउट प्रीनप। हाँ, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बोल रही हो? क्योंकि आज मैंने सुबह पेपर में पढ़ा था कि बड़े बिजनेसमैन आप जैसे ये सब साइन करवाते, तो इसीलिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आई थिंक बहुत ही घटिया चीज। आई मीन शादी से पहले ऐसा कौन सोच सकता है? इसका मतलब ये है कि वो अपने पार्टनर पर विश्वास से करते हैं। और उस लड़की का क्या, वो पैसे के लिए शादी कर रही है क्या? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो उस लड़के से कभी शादी नहीं करती। आप ही सोचें, शादी से पहले इसके बारे में बात करना मतलब रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होगा, शादी कैसे स्ट्रांग होगी? शादी कोई रेंट एग्रीमेंट थोड़ी ना होती है कि बस नोटिस दे दो, मेंटेनेंस काट दो और बस खत्म हो गया। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। आई नो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हम ऐसा नहीं सोचते। सोनाक्षी, हमारे रिलेशनशिप में जितनी डिफिकल्टीज आनी थी ना, आ चुकी हैं, और अब कुछ नहीं होगा। पता है हमारा रिलेशनशिप क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। आई एम सॉरी, वो आज सुबह से वो पढ़ लिया तो जो कुछ भी दिमाग में था सब कुछ बोल दिया। इट्स ओके। चलो अब स्माइल करो, अपने खरगोश वाले दांत दिखाओ। हमारी बेस्ट चीज यही है कि हम हर बात के बारे में डिस्कस करें, और हमारे बीच में कभी वो नहीं आएगा। वो कौन? ऑकवर्ड साइलेंस, खामोशी।